हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एमसी साइकिल के बारे में। ये साइकिल होता किस प्रकार से है, कितने चरणों में संपन्न होता है और रेट्रोनिवृत्ति जो फेज होती है उसमें आकर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रजनन कायिकी के बारे में, यानी मनुष्य में जो प्रजनन कायिकी है वो किस प्रकार संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा मैथुन क्रिया यानी कॉपुलेशन। नर और मादा दोनों पास पास आते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों पास पास आते हैं तथा नर के द्वारा मादा की वेजाइना में वीर्य को छोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कॉपुलेशन की क्रिया। नेक्स्ट है अंडोत्सर्ग। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, अंडोत्सर्ग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निर्गत करता है। ठीक है बच्चों, अब है निषेचन। जैसे तुमने गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। जो नर युग्मक और मादा युग्मक बने हैं उनका क्या होगा, यहाँ पे सलन होगा। क्या होगा, सलन होगा, यानी जाइगोट का निर्माण होगा। एक द्विगुणित संरचना है जिसे हम कहते हैं जाइगोट, उसका निर्माण होगा। और जाइगोट के विभाजन के द्वारा, फिर से सुनिए, और जाइगोट के विभाजन के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो ये था हमारा निषेचन। अब है अंतःरोपण। अब अंतःरोपण होता क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी निषेचन अंदर यहाँ पे निषेचित हो चुका है। जो फर्टिलाइज्ड एग है मादा के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जाकर चिपक जाए, मादा के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जाकर चिपक जाए, जिसे हम कहते हैं अंतःरोपण। क्या कहेंगे बच्चों, अंतःरोपण। अब देखिए कितनी कोशिकीय अवस्था में ये मादा की आंतरिक भित्ति में जाकर चिपकता है। 32 कोशिकीय अवस्था में। 16 कोशिकीय अवस्था मोरुला, 32 कोशिकीय अवस्था ब्लास्टुला, यानी ब्लास्टुला अवस्था में मादा के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जाकर चिपकता है। ये क्या कहलाता है, हमारा अंतःरोपण। ठीक है बच्चों, अब देखिए गर्भकाल। जो फर्टिलाइज्ड एग मादा के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जाकर चिपक जाए उसका समय और शिशु को जन्म देने के बीच का समय, यानी गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जब फर्टिलाइज्ड एग चिपका है, ठीक है, और शिशु के जन्म के शिशु जब जन्म लेगा वो समय, शिशु जब जन्म लेगा उन दोनों के बीच का समय, ये हमारा क्या है, गर्भकाल। यानी हम कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग मादा की गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जाकर चिपक गया और शिशु जन्म लेगा, उन दोनों के बीच की अवधि ही हमारा है गर्भकाल। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य में गर्भकाल कितने दिन का होता है, कितने महीनों का होता है, 9 महीने, यानी 270 दिन का होता है। और हाथी में होता है 640 दिन का। कितने दिन का, 640 दिन का। अब है दुग्ध स्राव। दुग्ध स्राव होता क्या है, मादा के स्तन ग्रंथियों से पहली बार जब दूध का स्रावन होता है, जिसे हम कहते हैं खीस या फिर कैल्शियम के नाम से भी जानते हैं। और दुग्ध स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रसव पीड़ा किस हार्मोन के कारण होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होती है प्रसव पीड़ा प्रारंभ। कभी कभी महिलाओं में प्रसव पीड़ा प्रारंभ नहीं होती है, जिसके कारण डॉक्टर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक प्रजनन कायिकी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।